फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी, लेकिन वहीं पर एक दो कॉमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर कुछ लोग बोलना ये चाह रहे थे कि आपको कैसे पता कि शादी हो गई, आपको क्या बुलाया था। तो दोस्तों, मुझे भी उतना ही पता है जितना आप सबको पता है। इनफैक्ट मुझसे कई ज़्यादा जनता को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुरिया जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके धमाधम मैसेजेस के रिप्लाई कर रही हैं। और ये मैं नहीं, ये उनका खुद का चैनल गवाह है इस बात का कि वो किस तरीके से अपनी ऑडियंस को मतलब उनकी सासू माँ की ऑडियंस जो अब उनकी बनने वाली है उनको रिप्लाई कर रही हैं। वहीं पे अगर बात करें उनकी सासू माँ की यानी अनीता जी की, तो उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने का कारण कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि स्ट्रेस में आके उनकी तबीयत जो हो चुकी है डाउन। इसीलिए कमेंट सेक्शन में 2-4 कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तबीयत ख़राब है तो बहू को बुला लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो उनकी तबीयत ख़राब का उनकी बहू से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उनकी जो तबीयत ख़राब हुई है वो आई थिंक उनको डिहाइड्रेशन हो गया है, जो उन्होंने बताया। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि मैं 20-25 बार चली गई। तो वहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि क्या आप जाके बार गिन रही थी कि मैं कितनी बार चली गई हूँ। तो फिलहाल उनकी तबीयत ख़राब होने का कहीं से भी कनेक्शन उनकी बहू वाले टॉपिक से नहीं है। उनकी तबीयत क्लाइमेट कंडीशन की वजह से भी ख़राब हुई है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ख़राब हुई है। प्लस उनकी जो कमर में पेन रहता है, कुछ इंजेक्शन वगैरह भी होने लगे थे। हो सकता है कि इंजेक्शन का भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो, बट येस, उनकी बहू वाले रिश्ते से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने जाके अनीता जी के कमेंट सेक्शन में ऊट पटांग कमेंट्स भी करे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट्स कमेंट भी करे हैं, जहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका बोलना ये है कि कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन बंद करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सच कभी भी छुप नहीं सकता। कमेंट सेक्शन ऑफ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आधी जनता को पता चल चुका है और आधी को धीरे धीरे आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। और इस बात का अंदेशा जो है, इस बात का अंदाज़ा जो है, ये कहीं ना कहीं अनीता जी को भी पता है कि अब ऑडियंस को पता चल गया है। तो कमेंट सेक्शन ऑफ करने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर लड़की को एक्सेप्ट ना करने का रीज़न क्या है, या लड़की का वहाँ ना जाने का रीज़न क्या है। क्या सास लड़की को नहीं बुला रही है, या लड़की सास के पास नहीं जाना चाह रही है। वेल, जितने मुँह उतनी बातें। कॉमेंट सेक्शन में कुछ बढ़िया कॉमेंट्स आए हैं इस चीज़ के सवाल पर कि क्यों आखिर जो बहू है वो नहीं जा रही है, या सास जो है वो बहू को नहीं बुला रही है। तो वहीं पे एक कमेंट मैंने देखा जहाँ पे एक सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपकी बहू तो तुलसी माला ग्रहण कर रखी है, वो तो मांस मच्छी का सांप बिच्छू कुछ नहीं खाती, वो इनके साथ कैसे रहेगी। और हाँ, वो अंजलि की फ्रेंड है, आज हमारे से बात हुई, ललित की वाइफ से बात किया हमने, और वो तो हनीमून मना रहे हैं कश्मीर में, हैप्पी कपल्स, और बहुत खुश भी हैं। लाला कर्मा लौट कर आ रहा है, बहू लड़के को लेकर भाग गई, जैसे तुम दादा को छोड़ के भाग आए हैं अपनी बीवी के साथ, और अंजलि की शादी कर दो, नहीं तो वो भी एक दिन उड़नछू हो जाएगी। वेल, कमेंट शुरू में ठीक था, लेकिन लास्ट में जाते हुए मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि घर की बेटियों के बारे में कुछ इस तरीके की बात करता है। देखो, बच्चे और बेटियां सबकी साझी होती हैं। जैसे आपके घर की बेटी की इज्जत, वैसे ही किसी भी घर की बेटी की इज्जत, तो ऐसे किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल ये जो कमेंट करने वाली मैडम है, इन्होंने ये बोला है कि इनकी बातचीत हुई है बहुरिया से, जिसमें बहुरिया ने उन्हें ये बताया है कि वो इस समय पे कश्मीर में घूम रहे हैं और अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सब्सक्राइबर ने पर्सनली कांटेक्ट तक निकाल लिया है बहुरिया का, और पूरी फुल ऑन बातें चल रही है। वेल, ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि इन्होंने एक रीज़न और भी बताया कि उन्होंने तुलसी माला पहनी हुई, यानी कि जो इनकी होने वाली बहू जो इनकी बहू है वो वेजिटेरियन है, और इस वजह से उन लोगों के साथ एडजस्ट करना उनका मुश्किल है, क्योंकि इनके घर में तो आप जानते हो कि नॉन वेज का पूरा सब कुछ बनता है ऑलमोस्ट। अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प खबर सुनाने वाली हूँ, क्योंकि इस बात का पूरा जिक्र है बहुरिया से, यानी कि बहुरिया ने भी लोगों के कमेंट्स के जवाब देने शुरू कर दिए हैं, स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स के जवाब। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग अब लड़की को जज करना
शुरू कर दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ससुराल वाले लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते या किसी घर की बहू होने के बाद भी वो बहू दिखती नहीं है ससुराल में, तो कुछ लोग सास को गलत बताते हैं तो कुछ लोग बहू को भी गलत बताते हैं। मैक्सिमम लोग बहू को ही गलत बताते हैं। जैसे कि आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हो कि कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि लड़के को लेके भाग गई, लड़के को पटा लिया, चैनल की वजह से शादी कर ली, मतलब बहुत कुछ उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं बिना ये जाने कि वो लड़की कैसी है, कौन है। अभी तक जिस लड़की को देखा नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, लेकिन उस लड़की के कैरेक्टर को लेके या उसकी चीज़ों को लेके बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं अब लड़की को बुरी लगने लग गई, यानी कि बहुरिया को बुरी लगने लग गई है। और इसी का करारा जवाब दिया है बहुरिया ने अपने खुद के चैनल पे, जहां पे एक कमेंट करने वालों ने उन्हें कमेंट करके ये बताया कि डिड यू नो कि आपको बोला जा रहा है कि आप ललित से शादी सिर्फ चैनल के लिए किया है, लालच है आपका, एक कामनी नाम से है, वो आपको भी बहुत गलत बोल रही है कॉज वो सासू माँ जी की फ़ैन है, तो डिफेंड करने के लिए आपको गलत बोल रही है एंड आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। आप लोग शादी क्यों छुपा रहे हो? अब तो ऑलरेडी मोस्टली सबको पता चल गया है। समाज से मत डरिए प्लीज़, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। जिसका जवाब खुद बहुरिया ने करा है और बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि नेगेटिविटी से मैं कोसों दूर हूँ डियर, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। जिसको जो बोलना है बोलते रहें। लोग खुद की लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तभी इतना फालतू टाइम निकाल लेते हैं नेगेटिविटी फैलाने को। वेट फॉर सम टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव वर्ड, स्टे ब्लेस्ड। तो यानी कि यहाँ पे बहुत करारा जवाब दिया है बहुरिया ने सासू माँ के सो कॉल्ड सपोर्टर्स को, जो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बुराई आखिर कर किसकी रहे हैं। भले ही आज सासू माँ इस रिश्ते के लिए अग्री ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको ये परिवार साथ ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे उस घर की बहू के लिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, काइंडली ऐसी बातें ना करें, क्योंकि फिलहाल हो सकता है कि सासू माँ अपनी बहू के लिए ये बातें बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन आने वाले टाइम पे ना तो वो अपनी बहू के लिए ये बातें बर्दाश्त करेंगी, ना ही उनका बेटा अपनी बीवी के लिए ये बातें बर्दाश्त करेगा। तो मैं पहले ही आप सबको ये बोल देती हूँ कि किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे उंगलियां मत उठाइए जब तक आप इनसाइड स्टोरी किसी की भी घर की नहीं जानते हो, तब तक किसी के घर की बहू बेटियों को कुछ भी ना बोलें। फिलहाल उन्होंने ये बात बता दी है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से मैं कोसों दूर रहती हूँ। अब चाहे कोई इसके बारे में कुछ भी बोले, उसको हार्डली बॉदर होता है। एंड यस, वो चंडीगढ़ की रहने वाली है और लड़की प्यारी सी क्यूट सी गोल मटोल है, लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि क्यों उस लड़की को अपनाया नहीं जा रहा है। लेकिन लड़की अब खुली तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट सब कमेंट्स के रिप्लाई भी कर रही है, शादी को जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको हार्ट भी दे रही है। तो उसने अपनी साइड से ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो पब्लिक को बता दी है और अपनी शादी को अब उन्होंने पब्लिक कर दिया है, क्योंकि अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सबको पता चल गया है और पता चलना भी चाहिए यार। इसमें ना तो मैं ये बोलूँगी कि सास की कोई गलती है, ना तो मैं ये बोलूँगी कि बहू की कोई गलती है। अगर सास नाराज़ भी है तो ठीक है, उनका हक बनता है नाराज़ होने का। हो सकता है कि उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और उनकी उन एक्सपेक्टेशन पे उनके बेटे ने उनको हर्ट किया होगा। लड़की से कोई कंप्लेन नहीं करता, अपने बच्चों से ही कंप्लेन करते हैं, तो हो सकता है कि उनको शिकायत होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चों से कभी ज़िंदगी भर नाराज़ नहीं रह सकती। सेम चीज़ बच्चों के लिए है कि बच्चे भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते। फ़िलहाल हो सकता है कि इन लोगों के थॉट्स मैच ना कर रहे हो, डिसएग्रीमेंट हो रहा हो शादी को लेके, लेकिन आने वाले टाइम पे अब जो हो गया उसको ना तो सास बदल सकती है, ना बेटा बदल सकता है, ना ही कोई और बदल सकता है। शादी हो गई तो भैया हो गई, अब इस शादी को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता या कैंसिल नहीं कर सकता, है ना। बस एक ही ऑप्शन सबके पास है कि चुपचाप से प्यार से इस शादी को अपना लो और इज्जत के साथ बहू को अपने घर पे ले आओ। अब बात यही है कि बहू ससुराल नहीं जाना चाहती या फिर ससुराल वाले बहू को लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने यह भी बताया है कि जो इनकी बहू है वो इनकी बेटी की फ्रेंड है, यानी कि बेटी की फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि बातचीत तो होती होगी। अब बातचीत होती होगी या हो सकता है कि
अनीता जी ने कुछ अच्छा प्लान करके रखा हो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वो सरप्राइज़ बहुत देती हैं, तो हो सकता है उन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हो कि बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे से एंट्री करवाएंगे बहू की, लेकिन बहू ने उनकी एंट्री का पहले ही पचका कर दिया, क्योंकि वो अपनी एंट्री ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मार चुकी हैं और अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बता दी हैं। तो अब बस ये देखते हैं कि और क्या क्या बातें बताती हैं। फ़िलहाल इनकी जो बहू है वो नेचर की काफ़ी अच्छी लग रही हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, डाउन टू अर्थ लग रही हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने हर सब्सक्राइबर से बहुत प्यार से बात कर रही हैं, उनको अपनी बातें बता रही हैं, और जो हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में उन्हें देखा है उससे उनका नेचर समझ में आ रहा है कि लड़की अच्छी है। अब पता नहीं कि कहाँ पे चीज़ें मिसमैच कर रही हैं जिसकी वजह से ये अनीता जी को पसंद नहीं आ रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो हर्ट है, नाराज़ हैं या कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हैं, ये तो परिवार वाले ही ज़्यादा बेटर जान सकते हैं। लेकिन अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कमेंट सेक्शन ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पता लगना था वो पता चल चुका है। अब जब पता चल चुका है तो जो सब्सक्राइबर हैं, जो सपोर्टर्स बने फिरते हैं, तो देखो सपोर्टर्स, कोई भी फ़ायदा नहीं है हेट फैलाने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है गलत गलत बातें फैलाने की। आप लोगों को भी एज अ सपोर्टर उनकी घर की बहू को आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर आपको वो उसी घर में मिलेगी, उसी घर का हिस्सा बनते हुए मिलेगी। आज आप लोग चाहे कितना इस बात को डिनाई कर दें कि शादी हुई नहीं है, क्या प्रूफ्स हैं, क्या प्रूफ्स हैं, तब लड़की ने खुद सामने से आके इतनी सारी चीज़ें बोल दी हैं, बता दी हैं, उसके बाद भी अब कौन सा प्रूफ बचा है जिस प्रूफ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो प्रूफ आ रहा है। अभी तक कोई प्रूफ आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही लड़की के कैरेक्टर के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, उसको मतलब क्या क्या बोलना शुरू कर दिया जिस लड़की को अभी तक ढंग से देखा नहीं, सोशल मीडिया पे जिसने ढंग से कदम नहीं रखा, उस लड़की के बारे में अभी से ही इतना कुछ एज्यूम करना शुरू कर दिया। क्यों हमेशा जब कोई लव मैरिज होती है उसमें यह बोला जाता है कि लड़की भगा के ले गई? क्यों भाई, लड़की क्यों भगा के ले गई? क्या लड़की ने अकेले किसी खंबे से शादी कर ली है? एक इंसान से तो शादी करी है ना। ये नहीं हो सकता कि वो लड़का भगा के ले गया हो, लड़के ने कन्विंस कर लिया हो, लड़के ने ये कर लिया हो। नहीं, लड़की ने पैसे के लिए कर लिया, लड़की ने ये देख के कर लिया, लड़की ने वो देख के कर लिया। अरे यार, थोड़ी सी सोच बदलो, थोड़ा लड़कियों को जज करने से ज़िंदगी में आगे भी बढ़ो। हमेशा गलती लड़की की नहीं होती है, या हमेशा गलत लड़कियां ही नहीं होती हैं। अगर आप लोग ही औरत होके दूसरी लड़की के बारे में ये बातें बोलोगे तो फिर आप दुनिया को क्या शिक्षा दोगे या समाज को क्या सिखाओगे कि हर जगह पे लड़की ही गलत है? अगर सड़क में चलती हुई लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया तो उसमें भी लड़की की गलती है कि तुमने क्या कपड़े पहने थे, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि शादी दो लोगों ने करी है, लेकिन फिर भी जज लड़की को करा जा रहा है कि उसका कैरेक्टर ऐसा होगा, इस चीज़ के लिए शादी करी होगी, उस चीज़ के लिए शादी करी होगी। ये क्यों नहीं सोच रहे हो? प्यार किया होगा तभी तो शादी करी होगी, एक दूसरे के अंदर कंपैटिबिलिटी देखी होगी तभी तो शादी करी होगी, एक दूसरे को पसंद किया होगा, जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया होगा तभी तो शादी करी होगी। भैया, पैसे, नेम, फेम, इनसे आगे भी एक ज़िंदगी है। हर कोई इंसान पैसों के पीछे पागल नहीं होता, या हर इंसान नेम फेम के पीछे पागल नहीं होता। इसके अलावा भी एक लाइफ होती है, इसके अलावा भी लोग होते हैं जो और भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ हर चीज़ को नेम फेम या पैसे से मत तोला करो, और ख़ासकर किसी भी लड़की को जज मत किया करो। हमेशा कोई लड़की ही नहीं होती जो लड़के को भगा के ले जाती है, ठीक है? यहाँ पे म्यूचुअल डिसीजन होता है, और जब शादी का डिसीजन होता है तो वो दोनों का आपस का म्यूचुअल डिसीजन होता है। 18+ हैं, एडल्ट्स हैं, पढ़ाई करी है, लिखाई करी है, ज़िंदगी का तजुर्बा ले चुके हैं। तो एक शादी करने के लिए 18+ होना जिस तरीके से ज़रूरी होता है ना, उसको हम लोग माइनर की कैटेगरी में नहीं रखते। वैसे ही उन्होंने एडल्ट होने के बाद शादी का डिसीज़न लिया है, तो ना तो लड़के को लेके लड़की भागी है, ना ही लड़की को लेके लड़का भागा है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के साथ रहना उन्हें अच्छा लगा, एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर उन्होंने फ्यूचर में सोचा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हम दोनों फ्यूचर में जाके एक अच्छा कपल बन सकते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल डिसीजन के साथ उन्होंने शादी करी। तो यहाँ पे लड़की लड़के को लेके नहीं भागी, ना लड़का लड़के को लेके भागा है। थोड़ी सी सोच सुधारो। जो लड़की अभी आई भी नहीं है, उस लड़की के बारे में इतनी गलत बातें, इतनी गलत अफवाहें प्लीज़ मत फैलाओ। फ़ैन बोलते हो अपने आप को, फैंस कभी किसी के हेटर नहीं होते हैं।
और ख़ासकर उसी परिवार की बहू को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो जो आज नहीं तो कल आपको खुद ही ऑफिशियली अनाउंस करते हुए नजर आएंगी। तब आप लोग अपने आप से कैसे नजरें मिलाओगे? तब आप लोग क्या कहोगे? बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज अभी तक क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो किसी को वो लड़की ऐसी लग रही है, किसी को वो लड़की वैसी लग रही है। तो भैया धन्य है ऐसे लोगों की सोच को। मेरे लिए हर लड़की, हर माँ, हर औरत और हर आदमी इज़्ज़त का हकदार है और इज़्ज़त डिज़र्व करता है। जब तक हम उसको अपनी आंखों से देख ना लें कुछ गलत करता हुआ, जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो कि इसने ये किया है, हमने देखा ना हो, तब तक किसी के बारे में भी कुछ भी प्रिडिक्ट एंड एज्यूम मत करें, खासकर कभी भी किसी के कैरेक्टर के बारे में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।